गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विषय हिंदी कक्षा 10वीं। हम गज़लें पूरक पठन का भाग देख रहे हैं। लेखक अदम गोंडवी जी, इनके दो शेर, दो गज़लें हमने कल देखने का प्रयास किया है और उनकी और आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए घर में पढ़ाई करना आपके लिए ज़रूरी था, तो आपको वैसे बताया गया था। तो पाठ क्रमांक 12 गज़लें अदम गोंडवी जी, इसके बारे में आज भी एक गज़ल हमारी जो बाकी है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और वो बात आज हमें ऐसे तरीके से करनी है जैसे कि जो शेर आपको पता होते हैं, और वो शेर वही 4-5 शेर मिला के एक जो गज़ल बनती है, वही गज़ल अदम गोंडवी जी ने यहाँ बताने का प्रयास बड़े अच्छे ढंग से किया है। मैं आपको अदम गोंडवी जी की ही गज़लों में से एक शेर आपको बताना चाहता हूँ, और वो शेर है, 100 में से 70 आदमी फ़िलहाल जब नाशाद है। 100 में से 70 आदमी फ़िलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। देखो कितने अच्छे ढंग से यहाँ कहने का प्रयास हुआ है कि 100 में से 70 आदमी फ़िलहाल जब नाशाद है, यानी 100 आदमी होते हैं तो उसमें से 70 आदमी फ़िलहाल जब नाशाद रहते हैं। दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। और देश के आज़ादी के लिए जो भी इसके पहले वाले भाग में हमने देखा था कि देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले लोगों के बारे में जो गज़लें यहाँ देखी, उस गज़लों में से कुछ भाग 2 नंबर के गज़ल में हमें देखने को मिला था। और आज जो हमें ये गज़ल देखनी है उसमें एकला चलो रे की भावना हमें इस गज़ल में से, इस शेरों से हमें यहाँ देखने को मिलती है। एकला चलो रे, इसका मतलब ही ऐसा है कि एक ही आदमी है और अकेले जाते समय कोई भी संकट हो तो उस संकट का सामना करना है और आगे चलते रहना है, और हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य हमें तय करना है, पूरा करना है, और संकट को डर के पीछे नहीं हटना, अपना रास्ता बना के आगे चलना है। इसलिए ये गज़ल यहाँ कही गई है, बताई गई है। उसी के बारे में हम भावार्थ देखने वाले। तो चलते हैं, अदम गोंडवी जी के बारे में हमने कल उसका परिचय करवा के लिया ही है, और उसके जो बाकी तीसरा गज़ल का भाग है वो हम देख रहे हैं। देखते हैं पहले शेर में क्या कहा है। एक कदम चलते हैं और चल के ठहर जाते हैं। एक कदम चलते हैं और चल के ठहर जाते हैं, हम तो अब वक्त की आहट से भी डर जाते हैं। देखो, एक कदम चलते हैं, जैसे ही हमने चलने की शुरुआत की है, देखो हमारे 2 पैर रहते हैं। एक कदम यानी एक पैर आगे चलता है तो दूसरा पैर भी उसके पीछे पीछे उसके आगे चलने का प्रयास करता है, और हम उसे ही कहते हैं कि हम चल रहे हैं। एक कदम चलते हैं और चल के ठहर जाते हैं। और ठहरते कब है? जब भी कोई सामने आ जाता है, वो संकट हो सकता है या हमारा लक्ष्य हो सकता है, लेकिन जब भी चलने की शुरुआत करते हैं तो हम कब ठहर जाते हैं, ये हमारे ऊपर रहता है। एक तो लक्ष्य पूरा करते हैं तब ठहर जाते हैं, एक तो बहुत बड़ा संकट आ जाता है तो हम ठहर जाते हैं। एकला चलो रे की भावना ऐसे ही शोरों से हमें मालूम पड़ने वाली है। तो एक कदम चलते हैं और चल के ठहर जाते हैं, हम तो अब वक्त की आहट से भी डर जाते हैं। जैसे कि जैसे जैसे हम एक पैर आगे, दूसरा पैर अब उसके आगे, तीसरा फिर से पहला पैर उसके आगे, ऐसे चलते चलते जब ऐसा समय आ जाता है, वक्त यानी समय, हम तो अब वक्त की आहट से भी डर जाते, लेकिन हमें पता चलता है कि आगे आहट है। आहट यानी 2 पैर चलते हैं तो उसके बीच में आने वाला अटकाव, खटक उसे बोलते हैं, पैर की खटक उसे बोलते हैं, तो हम डर जाते हैं। यहाँ कवि अदम गोंडवी जी कहना चाहते हैं कि ये जब भी हम तो अब वक्त की आहट से भी डर जाते हैं, तो जैसे जैसे चलते और अचानक रुक जाते हैं तो हमें संकट
दिखाई पड़ता है वही आहट हमें यहाँ खटक जाता है और डर के मारे हम ठहर जाते हैं। लेकिन ऐसा हमारे जीवन में हमें बिल्कुल नहीं करना, आगे चलते ही रहना है। और जो भी डर जाता है वो मर जाता है, ऐसा किसी ने कहा है। वैसे ही ये शेर यहाँ बताने का प्रयास अदम गोंडवी जी ने बड़े अच्छे ढंग से यहाँ किया है। आगे वाला शेर देखें, जो भी इस आग के दरिया में उतर जाते हैं, जो भी इस आग के दरिया में उतर जाते हैं वही तपते हुए सोने से निखर जाते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से कहा है। देखो भाव कितना अच्छा है उनका। जो भी इस आग के दरिया में उतर जाते हैं, देखो एक आध आदमी को एक आध लक्ष्य पार करना है तो वो किसी संकट का सामना करने का एक जज्बा अपने अंदर रखता है। जो भी इस आग के दरिया में, आग यानी इतना बड़ा संकट, आग को हम डर जाते कि नहीं, छोटा सा चटक हमें बैठ जाता है तो हम डरते हैं। तो आग के दरिया में यानी बहुत बड़ा संकट, उस आग के दरिया में उतर जाते। एक बार हमें ठान लिया कि इस रास्ते से हमें जाना ही है, ये लक्ष्य हमें पार करना ही है, उसमें हमें उतर ही जाना है, तो उतर ही जाने का और उसका सामना, जो भी संकट आएगा उसका सामना हमें करना ही। कितना भी हमारे आगे पहाड़ आ जाए, हमें उसे चढ़कर आगे चलते ही जाना है। इसीलिए तो कहा है, जो भी इस आग के दरिया में उतर जाते हैं वही तपते हुए सोने से निखर जाते हैं। देखो किसी भी संकट का सामना करते हुए हमारे आंखों में ऐसे आंसू आकर हमें डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। उसे ही वही तपते हुए सोने से निखर जाते। जो ही उस संकटों का सामना करता है, किसी की मदद की चाह नहीं रखता, वही सोने से निखर जाते हैं। इसका मतलब है निखर यानी स्वच्छ। जो ही तप सोने को आकार देना है तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे वही तपते हुए सोने से निखर जाते। उसके अंदर जो भी मैल हो या दूसरा कोई धातु बैठा हो तो उसे उन सोने से गर्म करने के बाद उसके अंदर जो भी होता है उसे बाहर निकाला जाता है, उसे निखर स्वच्छ साफ किया जाता है। वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में करना है। देखो आगे वाले शेर में भी कुछ अलग सा भाव यहाँ देखने को मिलता है। भीड़ के साथ चले हैं वो उधर जाते हैं, हम खुद तो खुद राह बनाते और इधर जाते हैं। भीड़ के साथ चले हैं वो उधर जाते। भीड़ के साथ यानी जो भी आगे चलने वाले लोग हैं उसके पीछे चलने वाला वो उधर जाता है, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि हमारे आगे आने जाने वाला जो भी है, बहुत भीड़ के साथ हम चल रहे हैं तो आगे जाने वाले लोग गड्ढे में जाएंगे, वो गड्ढे में जाते तो हम दूसरा रास्ता अपना कर वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मैं गड्ढे में नहीं जाने वाला। ऐसे भी लोग इस दुनिया में रहते हैं। तो भीड़ के साथ चले हैं वो उधर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, उधर यानी उसके अलग रास्ते से जाते हैं। हम तो खुद राह बनाते इधर जाते हैं। जो भी आगे चलता है वो खुद अपना रास्ता चुनता है और अच्छे रास्ते बनाकर वो संकटों का सामना करते हुए अपना लक्ष्य पार करता है। इसीलिए तो कहा है कि भीड़ के साथ चलने वाले डरे हुए लोग रहते हैं। इसीलिए वो लोग अन्य लोगों के पीछे चलते हैं, भीड़ के साथ चलते हैं, वो उधर जाते हैं, अपने अलग रास्ते जाते हैं। लेकिन हम खुद अपना रास्ता बना के संकट का सामना करके आगे चलते हैं और हमारा रास्ता हम खुद बनाते और इधर जाते हैं। बहुत ही अच्छा भाव यहाँ बताया है। आगे वाला देखें, मेरी कश्ती का खिवैया है मुहाफिज तू है, मेरी कश्ती का खिवैया है मुहाफिज तू है, कितने आते हैं यहाँ कितने भंवर जाते हैं। देखो बड़े अच्छे ढंग से यहाँ बताया गया इस शेर में के माध्यम से जो गजलकार हमारे अदम गोंडवी जी ने लोगों के सामने यह स्पष्ट करने का उसका उद्देश्य है कि ईश्वर ही हमारी नाव है। मेरी कश्ती, कश्ती यानी नाव, ईश्वर ही हमारी नाव है और वो खिवैया हमारा भगवान है। मुहाफिज और रक्षक भी वही है। कौन, भगवान। मेरी कश्ती का खिवैया है मुहाफिज तू है, कितने आते हैं यहाँ कितने भंवर जाते हैं। यानी कि हमारी कश्ती का खिवैया है, भगवान को कहा गया है कि ईश्वरी हमारी नाव है और उसे खेने वाला खिवैया भी हमारा भगवान है, हमारा रक्षक है। जब तक वो हमारी नाव का खेवनहार है, जब तक वो हमारी नाव का खेवनहार है यानी नाव को चलाने वाला है, तब तक हमारा
तब तक इस तरह के आने वाले जो भंवरे हैं, भंवरे यानी संकट। अभी भंवर क्या होता है देख लो, हम एक बाल्टी में पानी लेते हैं और उसे ऐसे घुमाते, घुमाने के बाद एक सेंटर में वो पानी घूमता रहता है तो उसे भंवर कहा जाता है। नदी में भी ऐसे बहुत भंवर तैयार हो जाते हैं, एक तरफ से स्पीड से पानी आता है तो वो पानी फिर से पीछे जाता है और फिर से आगे आता है, फिर से पीछे जाता है और बीच में भंवर तैयार हो जाता है। यही नहीं तो हम सागर में देखें तो ऐसे भंवर, सागर में भी अलग अलग तरीके के प्रवाह रहते हैं और वो प्रवाह अचानक एक जगह भंवर तैयार करते हैं तो वो भंवर बड़े बड़े जहाज भी अपने अंदर खींच लेता है। यानी कितना बड़ा संकट हो जाता है, जीवन में ऐसे संकट आते ही है। लेकिन भगवान ही हमारी कश्ती चलाने वाला हो तो ऐसे कितने भी आते हैं, यहाँ कितने भंवर जाते हैं, ऐसे कितने भी संकट आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमारा पालनहार भगवान है तो हमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भंवर तो आते जाते रहते हैं और हमारे गोंडवी जी यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि ईश्वर ही हमारा रक्षक है और हमारे नाव को चलाने वाला है तो हमें किसी को डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे वाले शेर में देखते हैं, जब भी आते हैं मेरी आँख में आंसू बेदिल, जब भी आते हैं मेरी आँख में आंसू बेदिल, जख्म सीने के मेरे और निखर जाते हैं। देखो, जब भी आते हैं मेरी आँख में आंसू बेदिल, बेदिल यानी दुख, जब भी दुख होता है तभी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, जख्म सीने के मेरे और निखर जाते हैं। देखो, एक उदाहरण दे देता हूँ मैं। अपने आँख को आपको साफ करना है, निखरना यानी साफ करना, स्वच्छ करना, हमने इसके पहले भी उसका अर्थ देखा है। यहाँ निखरना यानी स्वच्छ। जब भी आते हैं मेरी आंख में आंसू, जब भी हमें दुख होता है तो हमारे आंखों में आंसू आ जाता है। और मैं उदाहरण जो देने वाला वो देखिए, हमारे आँख को ही हमें साफ करना है तो उसमें हम सुरमा डालते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते। जब भी हमारे आंखों में से जो खट्टा पानी वो निकल जाता है तो हमारी आंखें एकदम स्वच्छ और साफ सुथरी हो जाती है। वैसे ही हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं तो उसे हमें झेलना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, तभी हमारे आंखों में जो आंसू आते हैं वो आंसू जैसे निकल जाते हैं तो हमारा दुख भी एक दिन, संकट भी एक दिन निकल जाएगा। और जख्म सीने के मेरे यानी हमारे जीवन में आने वाली जो जख्म है, दुख है, संकट है, वो और भी निखर जाते हैं और साफ हो जाते हैं और हमारा रास्ता, हमारा जीवन और भी साफ सुथरा हो जाता है। ऐसे एक ला चलो रे की भावना इस गज़ल में, इस शेरों के माध्यम से हमें यहाँ देखने को मिली है। देखिए, हमने 3 गज़ल यहाँ देखे। हमारे अदम गोंडवी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें यहाँ बताने का प्रयास किया है। जैसे हमारे पहले गज़ल में उसने अलग अलग भावों का अपना मत व्यक्त करने का प्रयास किया है। जैसे कि पहले गज़ल में आपसी भाईचारा यहाँ बताया गया था और जो भाईचारा है उसे बढ़ाने के माध्यम से हमें यहाँ कुछ बातें बताई गई थी। और दूसरे गज़ल में उसने देश पर न्यौछावर करने वाले, देश पर प्रेम करने वाले लोगों के बारे में कहा। और आज हमने जो गज़ल देखी उसमें एक लाचारों की भावना यहाँ बताने का बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ बताया गया है। इसके कविता के नीचे जो भी स्वाध्याय है उस स्वाध्याय के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और देख लेते हैं। स्वाध्याय देखिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जैसे कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, इसमें से जो पहला सवाल यहाँ दिया है कि लिखिए कवि का बसेरा कहाँ है, तो ये यहाँ बताया गया है। तो कवि का बसेरा यहाँ हमें यहाँ लिखना है। तो कवि का बसेरा, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि कवि का बसेरा यहाँ है, तो उनका जवाब हमें वहाँ लिखना था। कवि का बसेरा फूल में है, जो सुगंध होता है तो वो कहाँ रहना चाहता है, फूल में रहना चाहता है। कवि यहाँ रहता है, तो कवि उसूलों के उजालों में रहना पसंद करता है, तो ये हमें यहाँ लिखना है पहले सवाल में। दूसरा सवाल यहाँ लिखा दिया है कि कृति पूर्ण कीजिए। उसमें संजाल दिया है, आकृति दी है कि कवि ने इन्हें सजग किया है। कवि ने कौन से 2 घटकों को सजग किया है कि कांटों पे बिछाने वालों को, और दूसरा है कवि की तरफ लौट के आने वाले हैं, उन दोनों को सजग किया है, सावधान किया है। ऐसा दूसरे सवाल में जो जवाब हमें मिलता है। ये सवालों के जवाब आपको कविता के माध्यम से, कवि जो शेर लिखे हैं उसके माध्यम से आप
आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये देखो यहाँ एक बॉक्स दिया है और उसका सवाल ऐसा है कि चौखट में दिए गए शब्दों की उचित जोड़ियाँ मिलाकर लिखिए। इस शब्द में जो कश्ती शब्द आया है, देखो कश्ती शब्द आया है, तो हमें यहाँ देखना है कि हमने अभी जो हमारा शेर देखा कि उस शेर में मेरी कश्ती का खिवैया है मुहाफिज तू है, ऐसा आया था। तो कश्ती का खिवैया, कश्ती को चलाने वाला खिवैया होता है, तो हमें वो लिखना है। देखो इस कश्ती का खिवैया, ऐसा हमें यहाँ लिखना है। यानी आपके पास जो लिखने के लिए यहाँ जो बॉक्स दिया है अ और आ, अ में यहाँ कश्ती लिखना है और आ में आपको क्या लिखना है, खिवैया लिखना है। तो हम कौन से शब्द है उसकी ओर ज़रा ध्यान देते हैं। देखिए जैसे कि कश्ती बताया तो उसका खिवैया लिखना है। आँख देखा तो यहाँ आंसू दिए हैं। सोना दिया है तो हमें निखरना, सोने से निखर कर ही सोने के गहने तैयार हो जाते हैं। प्यार सागर देख सकते हैं। जुगनू रोशनी देता है। और उंगलियां उठाएगी दुनिया एक दिन, तो दुनिया, ऐसे शब्द आपको वहाँ लिखने का प्रयास करना है। तो कैसे और क्या, कौन से शब्द के आगे क्या क्या लिखना है आपको समझ में आया होगा। आगे वाला सवाल है चौथा, घर वही होता है। घर वही होता है, तो उसके सामने हमें जो लिखना है वह घर वही होता है जहाँ भाइयों में आपस में भाईचारा होता है, प्यार होता है कि नहीं। हमने हमारी पंक्तियों में देखा था। हम उन्हीं से मिलते हैं जिनके हाथ में खंजर नहीं होता, जिनके हाथ में खंजर नहीं, हम उन्हीं से मिलते हैं। अंतिम दो पंक्तियों का भावार्थ यहाँ लिखना है। तो मैं तो कहूँगा कि आपको जो महत्वपूर्ण और पसंदीदा जो पंक्ति है वो पंक्तियों में से मुझे जो पसंद है मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी कश्ती का खिवैया है तू मुहाफिज है, कितने आते हैं जहाँ कितने भंवर जाते हैं। मैंने इसे पसंद किया है तो उसका भावार्थ मैं वहाँ लिखूँगा। तो कहाँ कहाँ क्या लिखना है वो आपको पता है। और यहाँ कविता के आधार पर ऐसा भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन ये पूरक पठन है, इस पर आधारित ऐसा पद्य विश्लेषण आपको नहीं पूछा जाएगा। लेकिन उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देखने वाले हैं, निम्न मुद्दों के आधार पर हमें पद्य विश्लेषण यहाँ लिखना है। रचना का नाम, रचनाकार की विधा, पसंदीदा पंक्ति, पसंद होने का कारण और रचना से प्राप्त संदेश। हमें इन शेरों से क्या संदेश प्राप्त हुआ, आपको जो शेर पसंद आया उसके बारे में आपको लिखना है। देखो यहाँ उपयोजित लेखन दिया है शिक्षक दिन समारोह, और आपको ये शिक्षक दिन समारोह देखना ही है। तो देखिए यहाँ वो स्कैन कोड दिया है, उसको स्कैन करके आप दीक्षा ऐप पे जाके शिक्षक दिवस 5 सितंबर को कैसे मनाया जाता है और इसके बाद आपको वो देखकर अपने मन से लिखने का प्रयास करना है और उसी सवालों को भी अपने नोटबुक में लिखना है। कविता के तीनों गज़ल आपको घर में फिर से एक बार समझ कर लेने हैं। जब भी समझ में नहीं आया तो फिर बार बार आप वो वीडियो आप देख सकते हैं। और कुछ समझ में ही नहीं आया तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।